नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सर गनीपुर, वरिष्ठ अध्यापक। अब यहाँ पर आज की जो बहुत बड़ी बिग अपडेट है कि हिंदी विषय सेकंड ग्रेड हिंदी विषय का रिजल्ट जारी हो चुका है। और उससे पहले हमने देखा था सामाजिक विज्ञान एसएसटी का परिणाम जारी हो चुका है। उसमें लगभग 223 प्लस कैंडिडेट थे। अब यहाँ पर आप ये है जो दुगुणों की सूची है, और इसके बाद के आगे की रिजल्ट के बाद की क्या प्रक्रिया रहेगी, ठीक है, डीवी कब तक होगा, इन सब बातों की चर्चा हम इस वीडियो में भी करेंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये नमस्कार साथियों, आज की बहुत बड़ी बिग अपडेट है कि वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड हिंदी का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। ये एक अस्थायी सूची यानी ये प्रोविजनल सूची है, जिसमें जो भी साथियों के इनमें रोल नंबर है उनका डीवी होगा, और डीवी होने के बाद में उनका फाइनल रिजल्ट आएगा, वो आपकी मुख्य सूची होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र है, उसके टोटल 21 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और नॉन टीएसपी है उनके टोटल जो कैंडिडेट है हिंदी विषय के, वो यहाँ पर अपने रोल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 832 कैंडिडेटों का टोटल सिलेक्शन हुआ है। ये नॉन टीएसपी के हैं, वो टीएसपी के टोटल कैंडिडेट हैं। अब आपको आगे क्या करना है, रिजल्ट के बाद की आगे की जो प्रक्रिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो ब्लैक लाइन में जो लिखा हुआ है ब्लैक में, ये आपको काम करना है। देखते चले सबसे पहले आपको करना क्या है। यहाँ पर जो लिखा है कि उपरोक्तानुसार विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित हुए, यहाँ पर देखो क्लियर लिखा हुआ है, अस्थायी रूप से सम्मिलित किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी, अब आप क्या करेंगे, ये रिजल्ट आने के बाद में आपकी एसओसो आईडी ओपन करेंगे। एसओसो आईडी में पर आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल एक ऑप्शन आएगा, जो भी आप एग्ज़ामों के फॉर्म भरते हो कॉम्पिटिटिव, ठीक है, इसके पर माई रिक्रूटमेंट पर आप जाओगे और उसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा जो कि डिटेल्स फॉर्म का, कम स्क्रूटनी फॉर्म भरने का, इसको आपको ओपन करना है। इसमें आपको साइड में जब आप ये फॉर्म को देखोगे वहाँ पर आपको अप्लाई का एक सिंबल नज़र आ जाएगा, उसको आपको ओके करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे उसके बाद आपके सामने पूरा विस्तृत आवेदक फॉर्म जो कि स्क्रूटनी फॉर्म होता है वो ओपन हो जाएगा, और उसमें आपकी पहले पेज में आपकी बेसिक डिटेल्स आती हैं, दूसरे पेज में भी आपकी पेरेंट्स डिटेल्स भी कुछ शामिल होती हैं, उसमें विवाहित का अविवाहित का ये विवरण आप भर सकते हो, और गवर्नमेंट जॉब में हो नहीं हो वो सारी डाटा आपको भरनी होती है। उसके बाद में आपकी जितनी भी मार्कशीट है वो अपलोड होती हैं, और उसके अलावा उसके क्रमांक भी लिखे जाते हैं वहाँ पर, जाति मूल ये भी यहाँ पर ही अपलोड होते हैं। और इसके अलावा ये भरने के बाद आपको अगला जो कॉलम होता है उसमें आपको डिग्री वगैरह ये सब आपको लगानी होती है। डिग्री है, कोई ने RSCIT कर रखा है, जो भी आपने प्रमाण पत्र आपने ले रखा है उसको सभी को आपको वहाँ पर अपलोड करना होता है, उनकी फ़ोटोकॉपी, और उस पर आपके सेल्फ अटेस्टेड साइन होते हैं। इसके ये आपको कब तक भरना है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 6 तारीख से लेकर के 6 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक आपको ये भरना है। ध्यान रखें, साथ ही कैंडिडेट काफ़ी हैं, 800 प्लस कैंडिडेट है, तो आप इनको तय समय पर यानी 12 तारीख से पहले ही आप इनको कंप्लीट कर दें, ताकि ये प्रक्रिया होने के बाद में फाइनल रिजल्ट पर जल्दी RPSC इसको करेगी। अब इसके बाद आगे यहाँ पर देखो ये डेट बढ़ती नहीं है, आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। 12 तारीख लास्ट डेट है तो 12 ही रहेगी, ये बढ़ती नहीं है। तो आप 6 तारीख जब से शुरू हो आप 6-7 से ही बढ़ना शुरू कर दें, ताकि 10-11 तक आप कंप्लीट इसको कर लें। इसके अलावा इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा की जाएगी। अब आपका डीवी जो प्रक्रिया है वो पहले तो RPSC करती थी, डीवी है वो आपका RPSC करती थी यानी अजमेर कार्यालय पर होता है, लेकिन अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है बीकानेर, यानी आपका बीकानेर भी संभावित है, ठीक है। अब से पहले जितने भी सेकंड ग्रेड के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए हैं वो सब RPSC कार्यालय अजमेर में हुए हैं, लेकिन पहली बार हो सकता है कि आपके बीकानेर
करवा लिए जाए। लेकिन इसकी सूचना आपको जैसे भी आपका डीवी की सूचना आएगी वो आपको यहाँ पर यूट्यूब पर और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको 100% मिल जाएगी। अब आपको ये जो आपका ये विस्तृत आवेदक फॉर्म है जो कि स्क्रूटनी फॉर्म इसे बोलते हैं, इसको भरने के बाद अब आपको उसको भरने के बाद उसके 2 प्रिंट आप निकलवा लें और दोनों प्रिंटों को अपने पास में आपको रखना है। उन प्रिंटों पर एक में आपको सभी को प्रिंसिपल के साइन करवाने हैं, ठीक है, सभी को प्रिंसिपल के साइन करवाने हैं, जो कि अटेंशन फॉर्म होता है, पुलिस वेरिफिकेशन जिसे बोलते हैं हम सीधी भाषा में, उस पे प्रिंसिपल के साइन होंगे, सभी कैंडिडेटों को वो करवाने होते हैं। और प्रपत्र 3 और ओपन होता है, वहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे प्रपत्र नंबर 3, इस पे प्रिंसिपल के साइन उन कैंडिडेटों को करवाने हैं जिनकी डिग्री एपीआर में की हुई है, जैसे किसी की बीएड एपीआर में चल रही हो या एमए चल रही हो या बीच जो भी आप संबंधित डिग्री है आपकी वो एपीआर में चल रही हो, उसको प्रपत्र 3 भरना होता है, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पर जो आगे करना है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने और सबमिट करने के उपरांत प्रिंट ऑप्शन पे जाकर के संपूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र, यानी जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म है ना, डिटेल्स फॉर्म है या विस्तृत आवेदक फॉर्म है, एक ही नाम है तीनों ये, कि 2 प्रतियां प्रिंट करके अपने पास में संभाल करके आपको रखनी है, क्योंकि ये दोनों प्रिंट आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आपका होगा उसमें आपको ले जाना है। और संबंधित विभाग माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, आप जो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती होती है उसका जो विभाग होता है वो माध्यमिक शिक्षा होता है, फर्स्ट ग्रेड का भी माध्यमिक शिक्षा विभाग ही होता है, और जो थर्ड ग्रेड होते हैं L1 L2 के, उनके प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर होता है। की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय, स्थान पर विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में एवं समस्त मूल दस्तावेज, यानी डीवी की बात कर रहा है ये, जब आपका डीवी होगा, डीवी की डेट बहुत जल्दी आएगी, ध्यान रखना, डीवी की डेट बहुत जल्दी जारी कर देगी आरपीएससी, और उसके बाद आपका डीवी होगा, वहाँ पर आपको सभी मूल दस्तावेज भी लेकर के जाने हैं और उनकी सत्यापित प्रति यानी सेल्फ अटेस्टेड प्रति भी आपको लेकर के जानी होगी। इसके अलावा यहाँ पर कहा है कि इस संबंधित विभाग द्वारा उचित माध्यम से अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित करने की कार्रवाई संपादित की जाएगी। उचित, यहाँ पर जो बात कही गई है कि उचित माध्यम क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, या तो न्यूज़पेपर में दी जाती है, अखबार में खबर, ठीक है, वो अखबार की किटिंग आप अखबार को भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आ जाएगी, और बीकानेर निदेशालय के साइट पर भी आपको ये सूचना मिल जाएगी कि कब आपका डीवी होगा, क्योंकि डीवी होने के साथ साथ में डीवी होगा और डीवी के साथ साथ में उसके अंदर आपकी कंप्लीट कैंडिडेटों की लिस्ट भी जारी होती है कि किसका कब है, कितने बजे है, वो टाइमिंग उसमें अंदर मेंशन होता है, ठीक है। इसलिए वो सूचना आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस चीज़ के लिए। इसके अलावा आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा अलग से कोई सूचना अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जाएगी। ये बात क्लियर लिखी हुई है कि अलग से कैंडिडेट को कोई भी सूचना नहीं मिलेगी, इसलिए आप आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी जो आपने दे रखी है फॉर्म में वो आप चालू रखें, उनके मैसेजों को, उनके मेल को आप चेक जरूर करें, क्योंकि कोई भी सूचना आती है वो आपको मेल के जरिए ही आएगी। ये विस्तृत आवेदक फॉर्म भरने की सूचना भी आपको मेल या मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज के द्वारा सूचना दी जाएगी, और नहीं भी दी जाती है आरपीएससी द्वारा तो भी आपको ये भरना है, डेट उन्होंने दिखाई दी आपको। इसके अलावा 6 तारीख से 12 तारीख तक आपको भरने हैं। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर, यानी आपका डीवी का जो शेड्यूल डलेगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उपस्थित होना है, और उसने कहा है कि यदि आप वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको अपात्र मानते हुए परिणाम पर विचार नहीं किया जाएगा, ये बात इसने क्लियर लिखी है। इसके बाद यहाँ पर आगे ये कुछ कट ऑफ है, कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन को लेकर के। और इसके अलावा जो ये मैन है टीएसपी एरिया की है, यहाँ पर एससी की जो है 202.11, एसटी की है 182.09। इसके अलावा नॉन टीएसपी की, यानी जो मेन कट ऑफ है आपके नॉन टीएसपी की, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल की है 315.53, एससी की है 271.37, एसटी की यहाँ पर देख सकते हैं 235 गई है, ओबीसी की 304 गई है, और एमबीसी की गई है वो है 258.18 गई है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर गई है 272। इसके अलावा शहरिया वगैरह ये है कट ऑफ। तो ये पूरी आज की जो अपडेट थी वो आपके सामने यहाँ पर बहुत ही गुड न्यूज़ है ये। और इसके साथ आपको आपके डॉक्यूमेंट हैं कुछ, उनमें से मैं आपको 1-2 डॉक्यूमेंट सजेस्ट कर रहा हूँ, वो आप तैयार जरूर कर लें। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है,
यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र आप एक नया बनवा लें, ठीक है, ये ध्यान रखें, नया बनवा लें, क्योंकि आरपीएससी डीवी में मैंने खुद ने कराया हुआ है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का। तो जाति प्रमाण पत्र हमेशा, वैसे तो यहाँ पर मैं बता दूँ एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए तो कितना भी पुराना मान लेते हैं, लेकिन फिर भी आपका ये डिजिटल हो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। आपके पास में डिजिटल आपको कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, और मूल निवास प्रमाण पत्र चाहे आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो आप नया बनवा लें, ठीक है। अभी समय है आपके पास में, डीवी में भी समय है, तो आप नया बनवा लें, क्योंकि वहाँ पर जो कमेटी बैठती है 4 सदस्यों की, उसके अंदर सभी का अलग अलग विवेक होता है और वो आपसे पुराना और नया दोनों मांगते हैं। ध्यान रखना, ये वाला जो जाति प्रमाण पत्र है उसमें आपको क्या करना है, आपके साथ पिता का नाम, ठीक है, आपके साथ किसका नाम होना चाहिए, पिता का नाम होना मस्ट है, ध्यान रखें, चाहे वो विवाहित महिला हो चाहे वो अविवाहित हो। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं विवाहित या अविवाहित, विवाहित या अविवाहित, ध्यान रखें, विवाहित हो कोई भी या अविवाहित हो, आपको आपके साथ में पिता का नाम वाला ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसके अभाव में किसी भी स्थिति में आरपीएससी में आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। इसके अभाव में ध्यान रखना आपका रिजल्ट रोका जाता है, आपकी काउंसलिंग रोकी जाती है। इसलिए अगर जिनके पास नहीं भी है तो भी आप नया बनवा लें, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहें, डीवी में इतनी परेशानी बिल्कुल नहीं आती है। और इसलिए आप इसको, जो भी साथी हैं जाति और मूल तो आप नया बनवा लें, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो, एससी एसटी से हो तो आपके पास डिजिटल हो, ये होना मस्ट है, ठीक है। तो ये काम आप जरूर कर लें। इसके अलावा यदि आपके पास में आपकी डिग्री नहीं आई है, ठीक है, अगर आपने डिग्री नहीं आई है तो वो आप कॉलेज से जा कर के आप डिग्री प्राप्त कर लें, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, क्योंकि ये बाद में आपको समय मिलता नहीं है, डीवी में आपको ये ज़रूरी होती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी से जाकर के या अपनी कॉलेज में जाकर के आप डिग्री प्राप्त कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको समय नहीं दिया जाता है। जिस दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल डलेगा उसके 3 दिन के बाद में आपका डीवी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना सा समय मिलता है आपको, इसलिए इनमें टाइम लगता है। तो आप अभी फुर्सत में हैं, कोई काम नहीं है, आराम से, और आप 1-2 दिन में आप यूनिवर्सिटी चले जाएं, ताकि वहाँ से डिग्री आप प्राप्त कर लें। अगर डिग्री नहीं है उनके वहाँ पर, आपकी नहीं आई है, तो आप प्रोविजनल डिग्री प्राप्त कर लें, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर लें, क्योंकि इसके बिना आपका डीवी सफल नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। चाहे आप कितनी भी आपकी कंप्लीट हो गई है, लेकिन आपको डिग्री, मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र बहुत ही अति आवश्यक है। और जिनका ईडब्ल्यूएस या ओबीसी प्रमाण पत्र या ओबीसी प्रमाण पत्र है जो 1 साल से पुराना है, तो मैंने सीधा यहाँ पर बोल दिया जाति प्रमाण पत्र, ये आप नया बनवाएं, चाहे ईडब्ल्यूएस में हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे एससी में हो, एसटी में हो, एमबीसी में हो, ऑल कैटेगरीज आप जिस भी टीएसपी एरिया के, नॉन टीएसपी के, ठीक है, सभी साथी। अगर आपके पास एससी एसटी का मैंने आपको बता दिया कि डिजिटल है तो वो आप थोड़ा नहीं बनवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डिजिटल नहीं है आपका, काफ़ी पुराना है, तो आप नया बनवा लें, ठीक है, ताकि डीवी में किसी भी प्रकार की आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है साथियों। बाकी जैसे स्क्रूटनी फॉर्म शुरू होते हैं उस समय भी आपको वीडियो मिल जाएगी। स्क्रूटनी फॉर्म में हर चीज़ को ध्यान से भरें, गलती होने के जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं उसमें, इसलिए हर एक कॉलम को ई-मित्र से भी आप भरवाएं, तभी भी आप हर एक कॉलम को देख देख करके आपको भरना है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कैसे भरा जाता है, उसकी भी वीडियो डाल दूंगा आपको, ताकि वो भी आपको समस्या नहीं आए। और डीवी में किसी भी साथी को कोई समस्या नहीं आएगी, न तो डीवी में आएगी, न काउंसलिंग में आएगी, और न ही आपकी जॉइनिंग के समय आएगी, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट हूँ, मैं 2018 वाली भर्ती में लगा हुआ हूँ, तो मुझे इसकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है कैसे क्या होती है, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और फाइनल रिजल्ट आपका जो रहेगा वो आपके इलेक्शन के बाद यानी अप्रैल के बाद जारी होगा आपको, क्योंकि आचार संहिता लास्ट फरवरी में लग जाएगी, लेकिन आचार संहिता लगने के वाली स्थिति में आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट भी आ सकता है आचार संहिता में उस समय, और लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी जाती आचार संहिता में, ये होती है बात, ठीक है। बाकी सारी प्रक्रिया, यानी आप ये कह सकते हैं कि नए सेशन में 1 जुलाई वाले में आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। जब तक आप कंप्लीटली जुड़ते रहें और
टेलीग्राम ग्रुप है विक्रम मैथ सर गनीपुर पर, इस पर आप जरूर जुड़ जाएं ताकि कोई भी सूचना है कि मैं वहाँ पर अपडेट देता रहूँगा आपको। ठीक है साथियों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।